नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला। दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पुराना हो चला था तो उसे गिराकर रीडेवलप कराने के आदेश दे दिए गए। तब तक फ्लैट ओनर्स किराए पर रहेंगे और इसका किराया उन्हें मिलेगा। अब ये खबर कुछ हफ्ते पुरानी हो चली है, लेकिन नोएडा में रहने वाले आदेश के मन में इससे एक वाजिब सवाल आया। दरअसल आदेश नोएडा की ही एक सोसाइटी में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं। खून पसीने की कमाई से जब वो घर खरीदेंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर उन्हें या उनकी आने वाली पीढ़ी को ऐसी किसी परेशानी से गुजरना पड़े। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त आशीष से सलाह मांगी। आशीष पेशे से एक वकील हैं। आदेश ने आशीष से पूछा कि लाखों रुपए में फ्लैट खरीदूंगा, अगर आगे चलकर कभी भी बिल्डिंग ढह गई तो मेरे पास क्या रहेगा। आशीष तो पहले इस सवाल पर हंसा और उसने पूछा कि घर लेने से पहले ही ढहने की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन सवाल गंभीर था और सच्चाई के काफी करीब। तो उसने बताया कि पहली बात, फ्लैट जिस जमीन पर बने होते हैं उस पर फ्लैट वासियों का अधिकार है। मान लो जमीन पर 100 फ्लैट बने हैं तो सभी 100 फ्लैटों के मालिकों का जमीन पर अधिकार है और इसी अधिकार को USG यानी कि अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड कहते हैं। इसी के तहत गुणा भाग करके सभी को उनके हिस्से की जमीन का मालिकाना हक मिलता है, लेकिन जमीन पर भौतिक कब्जा नहीं होता। इस पर आदेश कंफ्यूज हुआ और उसने पूछा कि हक है लेकिन कब्जा नहीं मिलता, मतलब। आशीष इस पर बोले कि जैसा कि मैंने कहा, अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड मिलता है, यानी जमीन का बंटवारा नहीं होता। आपके नाम पर जितना हिस्सा आएगा वो कोई प्लॉट नहीं होगा। ऐसे में जब बिल्डिंग ढहेगी तो उस वक्त की सोसाइटी तय करेगी कि आगे क्या करना है। सोसाइटी फ्लैट ओनर से बात कर या तो उस जमीन पर फिर से फ्लैट बनवाएगी या फिर उस पूरी जमीन को बेचकर पैसे सभी फ्लैट ओनर्स के बीच बांटेगी। यानी एक फ्लैट ओनर को उसके हिस्से की जमीन की कीमत तो मिल जाएगी, लेकिन वो अगर चाहेगा कि उसके हिस्से का प्लॉट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। समझे? आशीष की बात सुनकर आदेश को समझ में आ गया कि कभी अगर बिल्डिंग की ढहने की नौबत आई तो उसके हिस्से क्या और कैसे आएगा। तो ये तो बात हो गई आदेश की, लेकिन अगर आपने ईडा में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए आवेदन किया था तो ये खबर आपके लिए है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 18 अक्टूबर को 3 अलग अलग जगहों में 1184 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए ड्रॉ निकाला है। इस कदम से प्राधिकरण को लगभग 698 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ईडा सेक्टर 16, 17 और 20 में 1184 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए 1.4 लाख आवेदकों ने आवेदन किया था। ये योजना 8 अगस्त को शुरू की गई थी और 4 सितंबर 2023 को बंद कर दी गई थी। तो आज के वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।